कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामे की खबर है। कोलकाता दुर्गापुर में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा हुआ है। टीएमसी नेताओं की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। टीएमसी नेता स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे हैं। टीएमसी का आरोप, बीजेपी और ईसीआई मिलकर गड़बड़ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को लेकर बड़ा आरोप लगाया है टीएमसी ने और बीजेपी को लेकर कहा है कि गड़बड़ी की जा रही है। बड़ी खबर, और ये देखिए धक्का मुक्की तस्वीरों में कोलकाता के स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा हुआ है। कोलकाता दुर्गापुर में स्ट्रांग रूम के बाहर ये हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। टीएमसी नेताओं की पुलिसकर्मियों से झड़प हुई है और ऐसा इस वक्त जो स्थिति दिख रही है वो कभी भी हालात नाजुक बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। ऐसे में पुलिस ने पूरी व्यवस्था की है। टीएमसी नेता स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। टीएमसी का आरोप है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर गड़बड़ी कर रहे हैं। तो चुनाव नतीजों से पहले इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं कोलकाता से, जहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा हो रहा है। दुर्गापुर में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामे की तस्वीरें, जहां पर वहां टीएमसी के कार्यकर्ता बैठे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी करने की मंशा है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की, जिसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है टीएमसी की तरफ से। उनके नेताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुमार, ये काफी घंटों से चल रहा है धरना प्रदर्शन, फिलहाल इसमें अभी क्या अपडेट है? देखिए, ये पॉलिटिकल ड्रामा पिछले 3 घंटों से चल रहा है प्रीति। और सबसे पहले कुणाल घोष पहुंचे थे जो स्ट्रांग रूम है उसके सामने, वहां वो धरने पे बैठे थे और उसके बाद अब ममता बनर्जी भी पहुंच चुकी हैं। निश्चित रूप से जो क्लैश हुआ, पॉलिटिकल क्लैश हुआ, वो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के बीच हुआ है। इन सब के बीच एक लेटेस्ट जानकारी ये है कि चुनाव आयोग इमीडिएटली कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें कि जो टीएमसी के ऊपर आरोप, टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों की वानगी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। क्योंकि मामला प्रीति बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा में तब्दील हो गया है। खुद ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं धरना स्थल पर और जो स्थिति है वो स्थिति एक तरीके से बेकाबू होती नजर आ रही है, क्योंकि समर्थकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, एक और बात है कुमार, खबर ये कि टीएमसी ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी की है। वहां पर बैठे हुए जो नेता हैं वो दिखा रहे हो, ये कह रहे हैं कि देखिए छेड़छाड़ हो रही है। किसी तरह के एविडेंस लेकर भी पहुंचे हैं क्या वो? देखिए प्रीति, सारा बवाल जो है वो सीसीटीवी कैमरे के आने के बाद ही हुआ है। टीएमसी का ये आरोप है कि जिस सीसीटीवी कैमरे का वो हवाला दे रहे हैं, उस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि कुछ लोग स्ट्रांग रूम के अंदर गए और टीएमसी का आरोप है कि ये वो लोग थे जिनके ऊपर कुछ गड़बड़ी की आशंका थी। टीएमसी का दावा है कि स्ट्रांग रूम के अंदर विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा होना संभव नहीं है और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं सबका वहां प्रेजेंट होना जरूरी था, तभी जाके कोई ईवीएम या फिर किसी भी चीज को हाथ लगा सकता है। ये टीएमसी का दावा है। इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और अपना पक्ष रखने जा रहा है। लेकिन कुमार, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता के दुर्गापुर के बाहर की, जहां पर इस वक्त टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए और चुनाव आयोग की थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, ये इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम सील और सुरक्षित हैं, लेकिन टीएमसी का यह आरोप है कि वहां पर छेड़छाड़ की गई है। निश्चित रूप से, और जो तृणमूल कांग्रेस है वो इसी को लेकर पिछले 3 घंटे से बवाल मचाए हुए हैं और खुद मुख्यमंत्री कौस्तुभ गांगुली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं रोक रही हूं कुमार आपको। कौस्तुभ, फिलहाल बताइए कि इस वक्त वहां पर हालात क्या बने हुए हैं? कौस्तुभ, आवाज आ रही है आपको? देखिए, अभी हम हैं ये खुदीराम अनुशीलन केंद्र, जहां पर कोलकाता नॉर्थ के जो 7 विधानसभा है उस 7 विधानसभा का ईवीएम यहाँ पर रखा हुआ है। हाँ प्रीति, आवाज आ रहा है? यहाँ पर 7 विधानसभा है कोलकाता नॉर्थ का, वो 7 विधानसभा का जो ईवीएम है, ये ईवीएम यहाँ पर कोलकाता खुदीराम अनुशीलन केंद्र में रखा हुआ था, फिर रखा हुआ है। और आज शाम को तृणमूल कांग्रेस का जो 2 कैंडिडेट है, कुणाल घोष और शशि पाजा, उन्होंने एलिगेशन दिया है कि यहाँ पर जो ईवीएम है वो ईवीएम टैंपरिंग का अभियोग कर रहे थे। और फिर यहाँ पर तृणमूल कैंडिडेट का और बहुत सारे सपोर्टर्स यहाँ पर आए थे और उसके बाद
बीजेपी का जो कैंडिडेट है संतोष पाठक, उनका जो इलेक्शन एजेंट है वो इलेक्शन एजेंट फिर यहाँ पर आए और फिर तापस राय का जो इलेक्शन एजेंट है वो भी इधर आए थे और फिर उसके बाद दोनों जो पक्ष है दोनों पक्ष में स्लोगन शाउटिंग चल रहे थे और हालात कोई सिचुएशन अंडर कंट्रोल में नहीं थे और फिर हम देख रहे थे कि 3 घंटे से यहाँ पर सिचुएशन कोई कंट्रोल में नहीं थे। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, कौस्तुभ 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। स्ट्रांग रूम हंगामे पर बीजेपी का बयान आ गया है। टीएमसी की सरकार 4 दिन की है। बीजेपी ने कहा टीएमसी को जनता ठुकरा चुकी है। 4 मई को लगातार बीजेपी ये दावे कर रही है कि उनकी पार्टी की सरकार बनने वाली है और इस बीच ये पूरा घटनाक्रम जानबूझकर टीएमसी की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है। स्ट्रांग रूम हंगामे पर बीजेपी का बड़ा बयान, टीएमसी की सरकार सिर्फ 4 दिन की है, टीएमसी को जनता ठुकरा चुकी है। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। कलकत्ता हाईकोर्ट से टीएमसी की अपील खारिज हो गई है। मतगणना से केंद्रीय कर्मचारियों को बाहर रखने की मांग की थी और कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने टीएमसी की अवैध मांगों को खारिज किया है। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। पीयूष, ये मांग की गई होगी पहले, लेकिन अभी जो खारिज की गई है इसका असर किस तरह से फिलहाल दिख रहा है, क्योंकि टीएमसी स्ट्रांग रूम के बाहर बैठी हुई है, बड़े कार्यकर्ता नेता पहुंचे हुए हैं और वहां काफी हंगामा बढ़ता दिख रहा है। बिल्कुल प्रीति, देखिए हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं मतगणना में पर्यवेक्षक या सहायक के तौर पर, उनको हटाने की जो मांग थी टीएमसी की तरफ से, जो याचिका दायर की गई थी, उसको खारिज कर दिया था और जो आरपी एक्ट में निर्धारित किया गया है उसके तहत वैध रखा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पीएसयू के जो कर्मचारी हैं वो मतगणना पर्यवेक्षक या सहायक के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने ये भी साफ किया था कि मतगणना प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और ये स्पष्ट तौर पर आज आदेश, पूरा फैसला जो है हाईकोर्ट की ओर से दिया गया। ऐसी नियुक्ति चुनाव आयोग के विवेकाधिकार के अंतर्गत रखी गई हाईकोर्ट की तरफ से और ये कहा गया कि ये किसी भी तरह से अवैध नहीं है, ये कानून के तहत है। ऐसी स्थिति में अब टीएमसी की ओर से एक नया आरोप लगाया गया। हालांकि उस पर भी चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और जो प्रक्रिया है वो बहुत स्पष्ट है। जो राजनीतिक दल हैं उन सभी को स्ट्रांग रूम और जो ईवीएम थे उनको सील करने के बाद बाकायदा मेल किया गया है, उनके सामने ये सारी चीजें की गई हैं। इसके बावजूद ये किया जा रहा है तो ये उचित नहीं है, ये चुनाव आयोग का कहना है। और दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने भी आज टीएमसी की उन तमाम मांगों को खारिज कर दिया जो याचिका में दायर की गई थी। जी पीयूष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।